शांति सभी बहनों और भाइयों को। बाबा की हर बात में बहुत बहुत गहरे अर्थ समाये हुए होते हैं। वो अर्थ हम सब आत्माओं के लिए कल्याणकारी तो होते ही हैं, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। जरूरत है हमें समझने की, महसूस करने की। बाबा के एक एक शब्द का अर्थ बहुत गहन है, गुहे है, रहस्य युक्त है। बाबा बार बार हमें प्रेरणा देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। विकर्मों का नाश तो होता ही है ईश्वरीय याद से, साथ साथ आपने देखा होगा भक्तनी मीरा को दिखाया है। प्रभु श्री कृष्ण को मानती थी वो, और अपने इष्ट की याद में, प्रभु की याद में इतने भाव विभोर हो जाती थी, अपने जीवन की, अपने शरीर की सुध बुध सब भूल जाती थी। गायन किया है अनेक लोगों ने, पायो जी मैंने राम रटन धन पायो, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। राम और गिरधर की बात नहीं है, बात है उस इष्ट की याद में। वो आत्मा इतनी तल्लीन हो गई जिसका यादगार बन गया। उस तल्लीनता में एकाग्रता है, उस तल्लीनता में सिद्धियां हैं, सफलताएं हैं, चुंबकीय शक्ति है। मन की एकाग्रता के अंदर बुद्धि की हलचल समाप्त हो जाती है। बहुत कुछ समाया है बाबा के एक शब्द में कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। ये याद की ताकत है जो मनुष्य फरिश्ता बन जाता है और आत्मा, मनुष्य आत्मा से देवत्व की तरफ ही नहीं, देवता बन जाती है, दिव्य गुणधारी बन जाती है। विश्व बंधुत्व की भावना उसके अंदर सेकंडों में आ जाती है। कर्तव्य में कर्तव्य परायणता आ जाती है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो शब्द है कि बच्चे मुझे याद करो, मेहनत करो, इस पर पुरुषार्थ करो याद करने का। सुबह शाम दोपहर घंटे मिनट टाइम ये हटा दो, लग जाओ, प्रेम करो परमात्मा से। प्रेम ही ज्ञान का सार है। करके देखो। समय से वो एक शुरुआती प्रैक्टिस होती है जिसमें जीवन ही रम जाए, वहां समय की सीमा समाप्त हो जाती है। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, करते हैं अपने ऊपर मेहनत, सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्यों के का सार, और करते हैं इस दिव्य जीवन का और इस सुंदर सा श्रृंगार। चार चांद लगा दें इस जीवन में। चहक उठे हमारी जीवन रूपी बगिया। लोग भी कहें कि जीवन है तो इनका। वाह वाह जिंदगी, वाह जिंदगी, वाह। तो आज 25 जनवरी 2023, सारा देश 26 जनवरी के महा उत्सव को मनाने के लिए उत्सुक है, और हम सब भी उत्सुक हैं। खुशी है हमें। हम बाहर से ही नहीं, हम आंतरिक रूप से भी हम खुश हैं, क्योंकि विकारों की जंजीरें छूट गई, दुख की नाव का किनारा छूट गया, सुख की तरफ नैया बढ़ने लगी है, आनंद की सीमा की तरफ हम जा रहे हैं धीरे धीरे। हमें भी खुशी है ना? और हमारा सौभाग्य है
कि हम ऐसे भारत देश के अंदर जन्म लिया है जहां पर स्वयं भगवान का अवतरण होता है। तो आइए सुनते हैं आज ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। क्या कहा भगवान ने? याद करो। हमारे सामने बाबा बैठा है। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। क्या बनना है? सच्चा सोना, 24 कैरेट। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या है? जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे श्रीमत पर चलेंगे, और श्रीमत पर चलने वाले जो सदैव श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा। आप सोचते होंगे ये एक एक शब्द पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? हमने पढ़ लिया है आपको सार के रूप में, जो मुरली 1-1.25 घंटे की होती है, 20 से 25 और 30 मिनट में पहुंचती है, यानी सार के रूप में। कोशिश रहती है जो महावाक्य हम सुन चुके हैं आज की मुरली में दोबारा रिवाइज ना हो। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे, और जो कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे, सदैव चलेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा। सो बच्चे जान गए हो, हम सभी आत्माएं किसकी संतान हैं? ईश्वरीय संतान है, प्रभु संतानें हैं, भगवत संतानें हैं, परमात्मा की संतानें। और कितने नाम लो। परमात्मा कौन है? ऊंचते ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा हमारा माशूक भी है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया। ज्ञान माना दिन, सतयुग, त्रेता और द्वापर से फिर भक्ति शुरू होती है। थोड़ा सा एकदम काली अंधियारी रात नहीं आ जाती ना, शाम होती है, फिर धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही यहाँ भी है। भारत की बात है बच्चे, और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है, क्योंकि 84 जन्म तुम बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा ही भोगती हो। पहले पहले तुम भारतवासी आए हो, 84 का चक्र तुम बच्चों के लिए है। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे इस्लामी, बौद्धि ... आदि 84 जन्म लेते नहीं। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं। 84 का चक्र भारतीय संस्कृति में भी है। 84 कोस की परिक्रमा श्री कृष्ण के जीवन काल में भक्ति में दिखाई है। 84 घंटे वाली, क्योंकि शक्तियों ने भी तो की ना, बाबा के साथ मम्मा भी बहुत पुरुषार्थी, और उन्होंने भी 84 का चक्कर लगाया। इसलिए जगदम्बा का यादगार 84 घंटे वाली शक्ति पीठ, शक्ति मंदिर, और 84 खंभे, विशेषकर नंद गांव में, गोकुल में नंद बाबा का जो मंदिर बना हुआ, भवन बना हुआ है, उसमें 84 खंभे कहते हैं। लेकिन कभी 83, कभी 85, पूरे 84 गिनती गिनने में नहीं आते हैं। कईयों ने इस पे कोशिश की, तो ये बाबा कहते हैं द्विज जन्म है 84वां, गुप्त है, लीप युग है, आदि आदि। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें 84 जन्म लेते हो। इस समय तो बच्चे संसार में अनेक गुरु हैं जो भक्ति सिखलाते हैं। सदगति देने वाला तो बच्चे एक ही सदगुरु परमपिता परमात्मा है। गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मैं इन गुरुओं का भी उद्धार करता हूं, संसार का उद्धारक हूं मैं, गुरुओं का भी गुरु परम सतगुरु, जिसकी महिमा अपरम अपार है। अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, यानी सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च सत्ता संसार की। भारतवासी बहुत करके भूल जाते हैं, जो कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, आदि आदि। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कोई के अंदर को क्यों जानूंगा, क्या जरूरत है? सिस्टम है, जो करोगे सो भरोगे, उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने पूरी फैक्ट्री में कैमरे का प्रयोजन कर दिया है। उसे सबके घुस करके नहीं, कौन क्या कर रहा है, उसे बैठे बैठे पता लगता रहता है। अंतर्यामी नहीं है, लेकिन बाहरयामी इतना है कि अंदर की बातों को समझ लेता है। लेकिन बाबा कहता है मैं अंतर्यामी इसलिए नहीं हूं क्योंकि फिर सारे लोग ज्ञान योग को छोड़कर
अंतर्यामी के ऊपर जाके लाइन लगाना शुरू कर देंगे, मेरे मन की बात बताओ प्रभु, मेरे जीवन की बात बताओ प्रभु, कुछ मुझे इसलिए भगवान कहते ना मैं आशीर्वाद देता हूँ, ना मैं अंतर्यामी हूँ, हाँ ज्ञान देता हूँ। ज्ञान और योग को जीवन में अपनाकर श्रेष्ठ संस्कारों को अपनाओ और अपने श्रेष्ठ संसार में प्रवेश करो। अपने जो आपका संसार है उसको अच्छा बनाओ। सतयुग तो है ही है, वर्तमान समय जीवन अच्छा बनाओ, उसकी प्रक्रिया भगवान सिखाते हैं। देखो बच्चे, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो बच्चे वो अलग भी हुआ और ऊंच भी हुआ। जब शंकर देवताय नमः कह चुके हो, फिर कहते हो शिव परमात्माय नमः, तो देवता से तो ऊंचे परमपिता परमात्मा होते हैं। और दो ताकतें हो गई, क्योंकि चौथा श्लोक बोलने का अर्थ ही यही है कि चौथी ताकत है कोई इन तीनों से ऊपर की सत्ता है, वही है शिव। देखो बच्चे, गुड़ियों माफिक पूजा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते और फिर जाकर के मूर्तियों को डुबो देते हैं। शिव बाबा है मोस्ट विलबिड। बाबा कहते मेरा भी मिट्टी का शिवलिंग बना करके कितना बड़ा बनाते हैं, फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। बच्चे यही अंधश्रद्धा है ना। और अफसोस होता है मुझे, प्यारे साथियों, प्यारे बहनों, भाइयों, दुनिया क्या करती है, आप लोग कभी ऐसे मत करना, करते भी नहीं होगी। हमारा तो भक्ति मार्ग का पाठ पूरा हो गया। हम कहते हैं चलो हम भक्ति नहीं करते, हमारे माता पिता ने की, चलो हमारा मन नहीं है भक्ति करने का, माता पिता ने शरीर छोड़ दिया, घर बदल दिया, जो भी है, आप उनके इष्ट देवों को, मूर्तियों को आप यूं ही छोड़ देते हो। थोड़ा सा कंट्रोल करो। भावनाओं की कदर अपने माता पिता, अपने बड़ों की तो करो। उन्हें जल प्रवाह कर सकते हो तो करो, अग्नि संस्कार कर दो। जो आपको दोनों नहीं आता तो 10 फीट गड्ढा खोद के उसमें दबा दो। ऐसे ही पेड़ों के नीचे रख देना। किसने सिखाया? कौन सी उसमें लिखा हुआ है कि आप ऐसा करें? इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है? जिन्हें हम अपना इष्ट मानते रहे हों और उनकी मूर्तियों पर कोई भी कुछ भी कर रहा हो, बाथरूम कर रहा हो, कुत्ता घूमता हुआ, मिट्टी और धूल, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का मेरा मन है, लेकिन आप सब कम से कम अपने अपने लेवल पर तो ये काम ना करें। बाबा की ज्ञान अमृत होती है, बाबा की मुरलियाँ होती हैं, इनका भी आदर करना सीखें। जिस कागज पे ईश्वरीय महावाक्य लिख गया है उसको कैसे प्रयोग करना है, जन जन तक पहुंचाकर, अज्ञानी व्यक्ति करता है उसको छोड़ो, हम उसका सम्मान करें। इतने ज्ञानी ना बन जाएं, इतने ज्ञानी ना बन जाएं कि जिसमें ज्ञान का अमृत रखा हो उस कटोरी की वैल्यू भूल जाए। नहीं, कभी नहीं। इतनी भावनात्मक, इतनी सकारात्मकता अपने जीवन में बना के रखो। जीवन जीने का आनंद कुछ और होगा, आनंद ही कुछ और होगा। चलिए, बाबा कहते हैं बच्चे गुड़ियों की पूजा करते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम को डुबो देते हैं। बाबा का भी शिवलिंग बहुत ऊंचा मिट्टी का बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा। आजकल कलयुग में यही चल रहा है। ना कोई नियम, ना कोई श्रद्धा, ना कोई भावना, सिर्फ और सिर्फ धर्म का धंधा। जो चीजें आम व्यक्ति भी अच्छी पसंद नहीं करता, वो लोग ड्रिंक करने के बाद, तो मैंने सुना वो सब जगराता आदि करते हैं। क्यों करते हो? ऐसा कर रहे हैं एक रात के लिए। चाय पी लो, गर्म पानी पी के गले को साफ करके रखो। दुनिया में बहुत सारी औषधियां हैं, कम से कम भक्ति की गद्दी पर बैठकर कम से कम थोड़ा थोड़ा टेंशन लो। चलो, ये होना ही है, बाबा ने कहा, इसमें हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते, लेकिन ये सब हो रहा है। कल परसों बाबा ने कहा था बच्चे दलदल है, विषय सागर है। बाबा कहते मैं सदैव पूज्य हूं, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को राज्य भाग्य देता हूं, घर परिवार नहीं छुड़ाता। पावन बनाने के लिए, शुद्ध श्रेष्ठ आचरण जीवन में धारण करने के लिए मैं अपने बच्चों का घर परिवार नहीं छुड़ाता, वहां ही रहते हुए उस घर को आश्रम बना देता हूं।
बाबा के बच्चों के घर में जो जाते हैं उन्हें मालूम है कितना सुख, कितनी शांति, कितनी खुशी मिलती है ऐसे रत्नों से बात करके। घर बार नहीं छुड़ाते, वो हठ योगियों का काम है। वो तो ब्रह्म को याद करते, परमात्मा को तो जानते भी नहीं। यहां तो बाप आकर के बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। देखो बच्चे, ब्रह्म यानी ब्रह्मांड तो आत्माओं का रहने का स्थान है। वहां हमारा घर है, वहां से आत्मा आती है पाठ बजाने इस धराधाम पर। ब्रह्मांड से एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 जन्मों का गायन भी भारतवासियों के लिए है। भारतवासियों ने भी बहुत भक्ति की है, तो ये ज्ञान भी भारतवासी जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो, श्रीमत पर चलो। जो बाबा की श्रीमत है उसको अपने जीवन में यथा संभव तथा शक्ति 20 नाखूनों का जोर लगा करके आप उसको कार्यरत रहो, अपनाओ अपने जीवन में। हम सोहम का अर्थ भी बाप ने समझाया है। हम जो देवी देवता थे वही जन्म लेते 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 क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, और फिर देवता, ब्राह्मण के बाद, है ना। तो बाबा कहते हैं चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र। आत्मा कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्रियाकलापों में घूम के आई है, याद तो करो। व्यर्थ माया के जो है ना कचड़े पचड़े सब खत्म हो जाएंगे और कोई विचार आएगा ही नहीं। इसीलिए दिखाया सुदर्शन चक्र से माया का गला कट गया। जो समर्थता में रमण करता है उसमें व्यर्थता आती ही नहीं। गला काटने की तो बात छोड़ो, आएगी नहीं पास। देखो बच्चे, हम सोहम का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में सो फिर देवी देवता थी, फिर क्षत्रिय, सो वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर आत्मा, फिर वापस देवता। अब फिर से ब्राह्मण बने हैं बच्चे। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चलकर कितने झूठे बन गए। खुद ही गाते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। अरे सत्य सुनाने आया है तो सुनने की ताकत तो रखो। ऐसे में इस दुनिया को सतयुग तो नहीं कहेंगे। जिनके पास सुख साधन है उन्हें लगता है यही सतयुग है ना। अरे आपके पास है, आपके पड़ोसी के पास तो नहीं है, तो ये सुखधाम कैसे हुआ? ये तो है ही दुखधाम। किसी को मन का दुख, किसी को बीमारियों का दुख, किसी को परिवार का दुख, किसी को बच्चों का दुख, बच्चों की कुरीतियों का दुख। सारे दुखी हैं। दुखी नहीं होते तो फिर देखो ना, रोज कहानियां सुनते हो आप। देखो बच्चे, बाप तुम बच्चों को सदगति में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ ना। यहां बाप कोई हिंसा नहीं सिखाते। तुम बच्चे गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा वो टीचर भी है, तो बाप भी है, सतगुरु भी है। बाबा बार बार कहते बच्चे तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को बाप से मिली है। ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये विकार है। और विशेषकर कल परसों बाबा ने कहा था ये काम विकार है, इसको असली विकार कहा जाता है। क्रोधी को विकार ही नहीं कहते। काम विकार नरक का द्वार। अच्छे अच्छे राजाओं की राजाई चली गई, ऋषियों का ऋषित्व तो चला गया। इसको साधो साधना के आधार पर। कौन सी साधना? बाबा की याद से। ये सबसे बड़ी साधना। मेहनत करो, बाबा को याद करने की मेहनत करो। इसमें बहुत सारे रीजन, रहस्य, इसमें बहुत सारे लॉजिक समाये हुए हैं। देखो बच्चे, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं। यह एक जन्म मुझे दे दो। नहीं दे सकते, देना ही लेना है। और देना क्या, लेना ही लेना है बाबा से। तो एक जन्म मुझे याद करो और पवित्र बनो, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना हो सके बच्चे याद की यात्रा को बढ़ाओ। देखो बच्चे, मुख से बाबा बाबा नहीं कहना। मुख से कोई माला जपते हैं बाबा बाबा, आदि भक्ति आधा ज्ञान। ये क्या है? इसका मतलब अभी ना आत्मा का ज्ञान ना परमात्मा का ज्ञान। एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ बच्चे। मुख से शिव बाबा नहीं कहना। देखो राजयोग का आधार क्या है, तरीका क्या है, सीखो बाबा से। देखो बच्चे, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, वो छवि, वो गुण, उनका साउंड, उनकी चेहरा, उनका मोहरा, वही तो घूमता रहता है। इसी तरीके से बाबा की याद हमारी बुद्धि में हो, वो चमकता हुआ दिव्य सितारा, उसका धाम जो हमारा भी है, वो परम धाम,
वो लाल प्रकाश महातत्व, उसके गुण, उसकी शक्तियां, उसका ज्ञान चिंतन करना, यही राजयोग है। बाबा कहते बच्चे देखो, एक बार देखता है आशिक माशूक को, माशूक आशिक को, बस बुद्धि में उसकी छवि बैठ जाती है। बच्चे बाप को ऐसे याद करना है। बाबा बार बार कहते मौत तुम्हारे सामने खड़ा है, अरे सिर पर खड़ा है, सिर पर, है ना, काल कुल्हाड़ी लेके खड़ा है, ऐसे से भजन बने, है ना। तो मौत सिर पर खड़ा है, हाय हाय के बदले बच्चे फिर जय जयकार भी होगी जरूर जरूर जरूर। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बच्चे बन गए, सबको सतो प्रधान बनना ही है, परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे, वही आकर के बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम उठाएंगे, यानी सतयुग में भी देर से आएंगे, लास्ट में या त्रेता में आने वाली आत्माएं होंगी। नंबरवार तो सभी हैं। बाबा बार बार समझाते, मीठे बच्चे, अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाते हैं। यहाँ पर मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए, गुण, क्वालिटी, विशेषताएं अच्छी चाहिए। बात करने की सभ्यता, चाल चलन, व्यवहारिक जीवन ही अगर हमारा श्रेष्ठ नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम श्रेष्ठ दुनिया में जा रहे हैं, है ना। उठने का, बैठने का, चलने का, देखने का, हर चीज का तरीका चाहिए। देखो बच्चे, मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। अभी तो सब आसुरी गुणों में घिरे हुए हैं। इस समय बाप कहते बच्चे याद की मेहनत करते करते तो सच्चा सोना बन जाओगे। तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। बाबा कहते देखो बच्चे, जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो अपने पार्ट को भी ना जाने कि हमारा पार्ट क्या है, तो उसको समझदार पार्टधारी तो नहीं कहेंगे। बेहद का बाप कहते अभी मनुष्य कितना बेसमझ बन गए, मैं तुम बच्चों को आकर के समझदार बनाता हूं, हीरे जैसा बनाता हूं। रावण ने, इन बुराइयों ने, मन की गंदगी ने मनुष्य को बिल्कुल कौड़ी जैसा बना दिया, माया मच्छंदर बना दिया, बिल्कुल छीछी बना दिया। अब इस छीछी दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है जरूर। मच्छरों सदृश से सभी को मैं ले जाने आया हूं। तुम्हारी एम, ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ी है। ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम बच्चे बीके पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसी दुनिया में श्रेष्ठ पद पाने के लिए। मनुष्यों की बुद्धि तो तमो प्रधान होने के कारण भी कुछ ये समझते नहीं। इतने सब बीके हैं तो जरूर इन्हें सिखाने वाला कोई ऊंच होगा जो इतनी ऊंची धारणाएं करते हैं। कौन सी ताकत है जो इन्हें ऐसा करने की प्रेरणा देती है, इन्हें शक्तियों से संपन्न करती है, वो समझने की भी कोशिश नहीं करते। ब्राह्मण है चोटी, वैसे भी ब्राह्मणों को चोटी होती लंबी सी, तो क्योंकि ब्राह्मण है इस पूरे सृष्टि चक्र में उच्च कोटि के, चोटी। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवताए नमः। चित्रों में भी ब्राह्मणों को, शिव बाबा को गुम कर दिया है। कहां? विराट। अब भारत को यही ब्राह्मण स्वर्ग बना रहे हैं। अपने ब्राह्मण वो जिसके कर्म शुद्ध हों, विचार शुद्ध हों, आहार व्यवहार शुद्ध हो, वो है ब्राह्मण, नाम का ब्राह्मण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए सुनते हैं सार का भी सार। ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। याद से ही बच्चे सच्चा सोना बनना है। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स यानी दैवी गुण धारण करने हैं। वरदानी बाबा का वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहनो। मजा है। विशेषता देखने का चश्मा पहन
संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। देखो बच्चे, एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हो, संगठन है बहुत बड़ा, तो क्या करो, सभी की विशेषताओं को देखो, विशेषता देखने की दृष्टि को धारण करो। जैसे आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की, दोनों है, फैशन भी है मजबूरी भी है। तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो बच्चे, दूसरा कुछ दिखाई ना दे, सभी के अंदर बिना गुण के कुछ। जैसे एक गुरु ने कहा कि कोई ऐसी वनस्पति, कोई पौधा, कोई ऐसी लकड़ी, कोई ऐसी चीज ले आओ जो औषधि में काम ना आती हो। बेचारा भटकता रहा, कहीं कुछ मिला ही नहीं। बोला बच्चा आप परफेक्ट बन गया, क्योंकि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो औषधि ना हो। सेम इसी तरीके से समझदार हो, परफेक्ट हो, संपूर्ण की तरफ वो जा रहा है, संपूर्णता की तरफ, जो सभी के अंदर क्वालिटी को देखे, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। देखो बच्चे, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरी चीज भी लाल दिखाई देती है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को कीचड़ ना देख, चाहे ज्ञानी आत्माओं के अंदर चाहे अज्ञानी आत्माओं के अंदर, दोनों के अंदर कीचड़ को कीचड़ ना देख। कमल को देखने से परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से बच्चे सदा दूर रहो। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से बच्चे सदा दूर रहो, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। बनना हमें है तो दूर भी हमें ही रहना है। किसे? पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से। अच्छा भाई, आप सभी को अपने इस नन्हे से सेवा साथी भाई की ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और कल के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, खुशियां मनाइए, और इस देश तो क्या, इस सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ संकल्प लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।